अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है हम सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मनीला के नवा में मुकीम एक स्कूल टीचर सिस्टर फातिमा ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्हें गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ा। रिश्तेदारों ने बाइकआउट कर दिया, बड़ा बेटा बागी होकर घर से चला गया और छोटे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन मौसूफा साबित कदमी से राह हक पर रही, हत्ता कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से सारे मामलात दुरुस्त कर दिए। ये रूह परवर दास्तान खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दें कि हम हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। वो कहती हैं कि अगरचे कबूल इस्लाम के नतीजे में मुझे बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शहादत है। एक मसीही हैसियत से मेरी ज़िंदगी उलझाव से भरी हुई थी। मैं सरता पामादियत में डूबी हुई थी और हकीकत पसंदी से कोसों दूर थी, लेकिन इस्लाम ने मुझ पर वाक़ियतन एक नई ज़िंदगी से रोशनास कराया। साफ़ सुथरी, पुरसुकून, मुनज़्ज़म और मुनज़बत ज़िंदगी, ये मेरी हयात मुस्तआर का सबसे बड़ा वाक़या है, इनकलाबी वाक़या, और इस पर मैं अपने अल्लाह सुब्हान व तआला का जिस कदर शुक्रिया अदा करूँ कम है। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे मकसदियत का शऊर हासिल हुआ और पता चला कि एक औरत का असल मुकाम उसका घर है और एक बीवी और माँ की हैसियत से उसके फ़राइज़ कितने नाजुक हैं और किस कदर अहम हैं। मैंने इस्लाम कबूल किया तो ख़ानदान भर में गोया भूचाल आ गया, और जब मैंने इस्लामी लिबास इख्तियार कर लिया तो नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का उसलूब इस्लामी तालीमात के मुताबिक बना लिया। यानी मखलूद महफिलों से किनारा कसी इख्तियार कर ली और दीगर लगुयात से मुंह मोड़ लिया तो सारा माहौल मेरी मुखालिफत पर उतर आया। मेरा बेटा मुकामी कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था जो चर्च की ज़ेरे निगरानी काम करता था, और वो भी वहाँ से खारिज कर दिया गया। मेरा बेटा इतना बरहम और वबरगश्ता हुआ कि घर छोड़कर अपनी खाला के यहाँ चला गया और मुझे अपनी माँ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मेरे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों ने संजीदगी से समझ लिया कि मैं पागल और मजनून हो गई हूँ। चुनांचे मेरी एक बहन ने, जो खुद डॉक्टर है, मशवरा दिया कि मुझे किसी माहिर नफ्सियात से इलाज कराना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं मुस्तकिल मिजाजी से अपने इस्लामी तशक्कुर पर कायम रही। मैंने किसी के तानो तशनी की परवाह न की, न किसी मुखालफत का बुरा माना, और सब्र व वकार के साथ सबके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आती रही। मेरे इर्द गिर्द सारी औरतें स्कर्ट्स, बल्कि मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं, लेकिन जब मैं टखनों तक लंबा अबाया पहनकर बाहर निकलती थी या चादर में मलबूस होकर बाजार में आती और चेहरे और हाथों के सिवा मेरा सारा जिस्म ढका हुआ होता तो जानने वाले हैरत की तस्वीर बन जाते, बल्कि रहम भरी निगाहों से मुझे देखने लगते। मार्केट में जाती तो शोरूम में कई दुकानदारों ने मुझे ईसाई राहिबा समझा और दरियाफ्त किया कि मैं किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हूँ। कोई फ़र्द मुझे एक आम औरत समझने के लिए तैयार न था, जबकि ये चीज़ भी उन्हें परेशान करती कि मेरा लिबास रिवायती ननों से खासा मुख्तलिफ है। चुनांचे बस में, स्कूल में और सुपर मार्केट में हर जगह बार बार मुझसे एक ही सवाल किया जाता कि आपका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है। इसके जवाब में मैं उन्हें बताती कि मेरा ताल्लुक़ दीन इस्लाम से है, या ये कि मैं मुसलमान हूँ। इस पर बाज़ लोग तकरार करते कि फिर मैं नन की तरह का लिबास क्यों पहनती हूँ। एक रोज़ स्कूल की लेडी डायरेक्टर ने भी एतराज़ कर दिया कि मुझे स्कूल में इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए जो ननों से मिलता जुलता हो। मैंने जवाब में वजाहत की कि ये लिबास तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिबास से मिलता जुलता है, और वो तो खुदा पर ईमान रखने वाली सब लोगों के महबूब और मिसाली शख्सियत हैं। फिर ये बात कितनी अजीब है कि हम एक शख्सियत को मिसाली और आइडियल करार दें, उससे बेपनाह मोहब्बत का दावा भी करें, लेकिन उसकी सीरत और पसंदीदा तरीक़ों की मुखालफत करें। इसका तो साफ मतलब ये है कि हमारा दावा मोहब्बत महज खोखला है। हम इस मामले में ना संजीदा हैं और ना अमल करना चाहते हैं। मेरी वजह से डायरेक्टर लाजवाब होकर खामोश हो गई। ताहम बहुत से लोगों ने मेरी इस दलील को कबूल भी किया और उनके दिलों में इस्लाम और इस्लामी लिबास के लिए नरम गोशा पैदा हो गया। चुनांचे मैं जब भी अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के यहाँ जाती हूँ, वो हमारे लिए हलाल खुराक का इंतज़ाम करते हैं। मेरी वालिदा और मेरे वालिद हालांकि अभी तक मुसलमान नहीं हुए, मेरे और मेरे बच्चों के लिए नमाज का इंतज़ाम करते हैं
اور میرے بچوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسکول کی ڈائریکٹر خود ایک نن ہے۔ اب الحمدللہ اس کے سلوک میں بھی خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے۔ اس کا رویہ دوستانہ ہے اور اس نے تنقید کے بجائے تجسس کا انداز اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہوا کہ میرے بچوں کو اسکول میں دوبارہ داخلہ مل گیا ہے۔ میرا بڑا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے۔ وہ اپنے طرز عمل پر شرمندہ ہے، اسلام کے بارے میں مثبت انداز میں سوال کرتا ہے، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ قریبی مارکیٹ میں ایک دکاندار مجھے ہمیشہ سسٹر کہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں جس روز اس کے دکان میں سودا خریدتی ہوں اس روز اس کی گراہکی بہت بڑھ جاتی ہے اور کاروبار میں خوب نفع ہوتا ہے۔ مزید حیرت انگیز تجربہ یہ ہے کہ میرے پڑوسی اور میرے خاندانی رفقا مجھ سے غیر معمولی اپنائیت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، اور بعض اوقات گھروں سے باہر جاتے ہوئے بچوں کو میرے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ بعد میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے بچے اسی طرح عبادت کرنے کا تقاضا کرتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس سارے خوشگوار صورتحال کی ایک ہی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ میں ساری مخالفت کے باوجود ثابت قدمی سے قرآن اور سنت کی تعلیم پر کاربند رہی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دل بدل دیے۔ بے شک دلوں کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اس سے میری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ ایک مسلمان اگر صبر، حکمت، شکر اور انتظار کی روش اختیار کرے، اپنے ارد گرد کے ماحول اور مخالفین کے محض آرائی کے بجائے محبت اور درگزر کا انداز اختیار کرے، اپنے خدا سے تعلق مضبوط رکھے اور ثابت قدمی سے اپنے عقیدے پر قائم رہے، تو تھوڑے عرصے میں نہ صرف مخالفتیں دم توڑ دیتی ہیں بلکہ موافق ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کے قبول اسلام کی کہانی، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا تو پہلے سارا معاشرہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کا بیٹا بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہی، اللہ سے مانگتی رہی، تو اللہ نے تمام حالات اس کے موافق کر دیے، اور الحمدللہ پورا معاشرہ اب اس کی عزت کرتا ہے۔ دوستو، اسلام پر چلنے کے لیے تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہی ہے، قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام والی زندگی دے اور گناہوں سے پاکیزہ زندگی دے۔ دوستو، آپ کی اس ویڈیو کو لے کر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔